इस वक्त हम लाहौर के मॉडल टाउन सीआईए थाने के बाहर मौजूद हैं, जहां पर मोटरवे वाक़े में मुलविस मरकज़ी मुलजिम आबिद मलिक को जो गिरफ़्तार करके यहाँ पर लाकर मुंतकिल कर दिया गया है। वैसे मुलजिम आ गया इधर आपको प्रेस रिलीज और फैसलाबाद से गिरफ्तार किया है या मांगा मंडी से? नहीं, इधर लाहौर के इलाके से, लाहौर के एरिया से, डिस्ट्रिक्ट लाहौर की। लेकिन आपको अभी ना क्योंकि वो कह रहे थे कि फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। मैं आपको मुझे डिटेल इस टाइम नहीं बता सकता क्योंकि वो मुनासिब नहीं है। प्रेस रिलीज अभी थोड़ी ही देर में तैयार है, वो आप तमाम पूछें। ये है वो थाना जहाँ पर आबिद मलिक को अरेस्ट करके रखा गया है। आपको इस थाने का मज़ीद व्यू भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मंज़र देखें, अंदर इस थाने में मुलजिम आबिद मलिक को जो है वो मुंतकिल किया जा चुका है। हमारे कुछ रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस वाक़े में आबिद मलिक की गिरफ़्तारी किस तरह मुमकिन हुई, जाबिर वकास से जानते हैं कि जाबिर साहब ये बताएं कि ये बंदा पकड़ा किस तरह गया। 4 बार तो ये पहले भी फ़रार हो चुका है चकमा देकर। आज का दिन इसकी गिरफ़्तारी किस तरह मुमकिन हो सकी? आज की जो गिरफ़्तारी थी उसके पीछे जो है वो इन चीज़ों की एक मनसूबाबंदी थी कि सीआईए पुलिस ने इस बात की कोशिश की कि तमाम जो फ़ोन नंबर्स जो कि इसके नाम थे वो सिम में ब्लॉक ना करवाई जाएं, ताकि जो सिम इसके पास है वो अपनी सिम इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो वो ट्रेस आउट हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी इसके रिश्तेदार थे, इवन ये कि इसकी जो बीवी जो कि पहले किसी और के साथ जिसकी शादी हुई थी, उनके जो ससुराली रिश्तेदार थे उनको नंबर्स भी ट्रेस आउट पे लगा चुके थे हम लोग। और सीआईए पुलिस का ये कहना है कि फिर उसके बाद ये हुआ कि जब इसने एक कॉल की और उस कॉल करने के बाद एक मुखबिर ने वहाँ पर जाकर इसको ट्रेस आउट किया कि क्या ये वही आबिद मलिक है। फिर उसके बाद वो वापस पुलिस के पास आया, पुलिस ने आकर देखा और उस पुलिस ने तस्वीरें दिखाई उस मुखबिर को। उसने कहा यही शख्स है जो कि जिसने फ़लाँ जगह से जो है वो कॉल की थी। और उस कॉल के वजह से जो कि उसने अपने बीवी के ससुरालियों में से किसी शख्स को कॉल की और उसी से ट्रैप होते हुए सीआईए की 2 टीमें जो है वहाँ पहुँची थी। एक कल रात से वहीं पर थी और एक आज सुबह 4 बजे जो है सीआईए की टीम जो है वो रवाना हुई थी लाहौर से। अब आगे क्या होगा इसके साथ? देखिए, इस वक्त उसका बयान लिया जा रहा है। इस वक्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे मौजूद हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन सीआईए मॉडल टाउन आसिम कंबोज जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो इस वक्त तफ्तीश कर रहे हैं और उससे बयान लिया जा रहा है। इसके बाद एटीसी अदालत में पेश किया जाएगा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। जिस्मानी रिमांड के लिए सुबह जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद जुडिशल रिमांड लिया जाता है और उसके बाद जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद शनाख्त परेड का एक अमल है जो कि मुकम्मल किया जाएगा। शनाख्त परेड का जो अमल है उसमें यह सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है इस केस में। इस केस में मुश्किल काम है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी यही होता है किसी भी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अगर इनके डीएनए मैच भी कर जाते हैं अभी के दोबारा सैंपल लेने के बावजूद भी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर खातून किसी वजह से इनको शनाख्त नहीं कर पाती, क्योंकि उसका तरीक़ाकार ये है कि 15 अफराद को बैठा दिया जाता है, उनमें से सिर्फ एक शख्स जो होता है वो मरकज़ी मुलज़िम होता है, तो उसको शनाख्त करना होता है। अगर वो ना कर पाए 3 दफ़ा करना होता है मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और जेल के अंदर होता है, तो उसकी कानूनी हैसियत सिर्फ वही है। अच्छा, अगर वो नहीं कर पाती तो वो सब ज़ाया हो जाएगा। ये बताएं कि ये जो है बंदा गिरफ़्तार हुआ है, इतनी मुश्किल क्यों पेश आई पुलिस को इसको गिरफ़्तार करने में? उसकी वजह ये है कि ये शख्स जो है वो पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है, इसको पता है कि किस तरह फ़रार होना था और इसने बाज़ दफ़ा जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो पुलिस का शायद उनको जो है ना इस वजह से भी कि हम एक ही शख्स है इसको गिरफ़्तार कर लेंगे, 3 से 4 जगह पर छापे मारे गए, लेकिन ये हाथ से निकल गया। बल्कि नाक से नीचे से निकल जाना कहना बेहतर होगा, तो एक निकल गया। लेकिन अब की बार ये था कि इन्होंने पूरी फील्डिंग लगाई, कोशिश की कि ये जहाँ पर है वहीं पर रहे, वहाँ से बिद के ना, इसे पता ना चले इसको। इसकी एक गलती इसको गिरफ़्तार करने में मदद पुलिस को मिली, इसकी एक गलती से, यानी कि वो जो कॉल इसने की। जी बिल्कुल, एक चाय की कप पर जो मुलाकात हुई एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो फोकल पर्सन थे इस केस पे, बाद में उनका तबादला भी कर दिया गया। ज़ीशान असगर साहब का यही कहना था कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये शख्स जो है वो टेक्नोलॉजी की कोई भी ऐसी चीज़, चाहे मोबाइल फ़ोन है या कोई और चीज़ जिसके ज़रिए इस तक पहुंचना जो है वो फौरी तौर पर मुमकिन हो सके, क्योंकि इस हवाले से जितने भी जदीद टेक्नोलॉजी के जो मामलात हैं उनको देखते हुए कोशिश की जा रही थी कि जैसे ही वो इसमें लिंक में आते हैं तो उसको फौरी तौर पर कैप्चर कर लिया जाए। यकीनन पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसको कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ पर इसका मुलजिम आबिद का जो है वो जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। तो व्यूवर्स, इस केस से मुतल्लिक, इस वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद भी मालूमात आइंदा आने वाली वीडियोज़ में मैं
आप तक पहुंचाता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।